नंबर 12 इफ PA and PB are tangents from outside the point P such that PA equal to 10 cm and angle APB equal to 60. Find the length of the chord AB. चलिए हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं। सर्कल पर हम लोग यहाँ पर PA and PB दो टेंजेंट जो है इस तरह से यहाँ पे खींच देते हैं, ठीक है। PA and PB, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। हमारे पास PA का लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और एंगल APB जो दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री है। ये क्या है? 60 डिग्री है। तो अगर हमें यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड AB, यानी कि A से B का लेंथ ये निकालना है, लेंथ ऑफ कोड AB निकालना है। अच्छा, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी तो आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी, इक्वल होता है, टेंजेंट इक्वल होता है, नेक्स्ट सीधे पॉइंट से जो खींचा जाता है। चलिए कितना हो जाएगा, तो पहले ये लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन PA and PB are tangents from an outside point P. PA इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर एंड एंगल APB इक्वल टू में 60 डिग्री। टू फाइंड हमें किसका लेंथ फाइंड करना है? कोड AB का लेंथ हमें फाइंड करना है इसको। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, PA जो होगा ना PB के इक्वल हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये तो आप जानते ही हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है, वो इक्वल हो जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल PAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हो जाएगा ना जी, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो जब आइसोस्केलस ट्रायंगल ये हो गया तो अगर हम लोग इसके ये AB बेस ना होगा तो इससे ये जब ये परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है और ये यहाँ पे ये 90 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, मान लो यहाँ पे देते हैं Q, तो ये 30 हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ PQ परपेंडिकुलर AB drawn the triangle PAQ is right angle triangle formed, right angled triangle formed। ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा तो यहाँ देखिए हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस दिया है, हमें ये AQ निकालना होगा, पहले AQ निकालना होगा। अच्छा, AQ निकालना होगा तो AQ जब निकालना है तो हम लोग यहाँ साइन लगा देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पढ़े हुए हैं ना जी, P बाई में H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू में हो जाएगा AQ और बाई में AP या PA लिख देते हैं, एक ही बात होगा, PA लिखा हुआ है ना। चलिए यानी हो जाएगा साइन 30 का 1/2 वैल्यू होता है AQ और प्लस में PA बाई में PA कितना है 10 सेंटीमीटर। तो AQ इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा 10 बाई में 2 सेंटीमीटर यानी कि 5 आ जाएगा। AQ कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए लेंथ ऑफ कोड अगर AB निकालना है तो एक्चुअल में जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, तो AQ का ही डबल हो जाएगा ये, या फिर आप ये देख रहे हैं 5, ये आप देख रहे हैं 5 है तो ये भी आपका 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ कोड AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AQ, 2 इंटू में 5 सेंटीमीटर यानी कि आ जाएगा यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं।